اللهم صل على مالك العبد الكريم رحمة للعالمين سواء من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الذريات والأزواج وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلم تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد मजीद। देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और चले गए। मुर्शिद बताते हैं मरसिए में 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी, हलाल रोजी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें, लोग कहते हैं यही बोलते हैं दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत बा। जितना मांगो ये तेरा है, छोड़ दिया खत्म हो गया, खत्म हो गया। मुर्शिद कहते हैं इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। सबके लिए दुआ किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के लिए दुआ किया, माने या न माने। जो ऐब गोइयाँ करते हैं, नुक्ता चीनियाँ करते हैं, ऐब गोइयाँ करते हैं, अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमा दे। दुआ करता है मुर्शिद और कह दिया कि लो और तुम भी दुआ करके आना। छोड़ के गए, लेके नहीं गए। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यही है लोग, सारे मुर्शिद यही हैं, आपके साथ है। न वो आँख है और न वो कान है। मुर्शिद वही देने के लिए सोचता है, मेरा मुरीद मेरे हुक्म मान ले तो वही दर्जा दे देगा जो मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को दिया। आज हम लोग नहीं माने, खाली सारे लोग फिरके में जुड़े हैं। मेरे भाई, फिरका परस्ती से क्या मतलब? हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। नबी पैगंबर रस करेंगे, काश की ये दुआ हमें मिली होती जो हक्कानी अंजुमन को मिला। मामूली चीज ना रह, मामूली चीज ना रह। 12 साल पापड़ बेल के अलो, बड़ा मेहनत कैले बनो। उनकी कहानी लिखने के लिए लोग परेशान हैं ना मेरे भाई। वो हक है लेकिन आपसे नहीं लिख पाएंगे आप, ये जान लें। एक आदमी कह रहा है कि हम उनकी जीवनी लिखना चाहते हैं। कहा कि क्या लिखोगे मौलाना? एक लाइन बता दे, एक लाइन बता दे। समुंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, दुनिया का कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन मौलाना सूफिया जान गाची रहमतुल्लाह अलैह का जीवनी पूरा नहीं होगा। आज देख लें, जिसने गाज से अजान दिलवाया, देख लें आज मजलिस कायम किया। ये रहमत की मजलिस है, बरकत की मजलिस है। इस मजलिस में फरिश्ता आता है। हमारे हाफिज जी कहते थे, बेटा इस मजलिस में जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठते। ये हक है, फरिश्ता जा रहा है, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है। देख ले, कह रहा है अल्लाह कि ऐ फरिश्ता तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कि अल्लाह मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरी तस्बीह बयान हो रही थी, कुछ सूरे पढ़े जा रहे थे, लोग मौत को भी याद कर रहे थे। कहा कि ऐ फरिश्ता उन लोगों ने हमको देखा। कहा कि अल्लाह देख ले तो क्या बात है। अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ फरिश्ता तुम गवाह रहना, उस मजलिस में जितने बैठे हैं मैंने सारे के गुनाह को माफ कर दिया। क्या गलत कहा? लेके फिरका दौड़ा, कुछ ना मिले जे राजी फिरकावे। मेरा अमाल मेरे साथ जाएगा, हक जाएगा, हलाल खाने होगा। लेके बैंक में पैसा रख के टाई टाई कर चढ़ा, हराम का तड़ा आने तो कह तड़ा कि ऐसे नहीं हो से ऊँच खाइबा ना तो ये रह जी सिया हो जी करिया काला हो जाएगा। हमारे हाफिज जी कहते थे, हो होशियार रहियो नहीं तो ढकेलियो दियो। आज देख ले कुर्रा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह जो इसने जो किया है, अल्लाह उसका फैसला करा दे। मैंने अगर गलत किया है तो आप कहेंगे ये मुर्शिद की मजलिस है, मुर्शिद ने कायम किया, आज से नहीं चल रहा है। आज देख ले कितने दिनों से मजलिस कायम किया मुर्शिद, इसमें पूरी रहमत बरकत डाल के रखता है मुर्शिद।
कहता है फरीस क्या नाम है मुर्शिद कह रहा है कि दुआ कहता है मुर्शिद कि अब अल्लाह के वास्ते दिसंबर की मजलिस लास्ट मजलिस थी। मुर्शिद ने हाथ जोड़ दिया, तमाम पीर भाई से मेरी गुजारिश है कि 5 टाइम नमाज 5 टाइम वजीफा वक्त पे बढ़े बिना कजा के। लेकिन हम लोग नहीं माना, खाली वही फिरका है तू पढ़वा उनके पीछे, तो कह दी भैया हम उनके पीछे ना पढ़ब तो तोहरा पीछे के पड़ी फरिश्ता है। खूब खराब बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, कह रहे हैं दुनिया के तमाम मुसलमान जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, ये तमाम लोग भाई हैं, तमाम लोग भाई हैं। नहीं तो कहने दे कि मुसलमान हूँ, तमाम भाई हैं। आज हम लोग क्या कह दिया, सलाम मत करिए, नहीं तो हुए हो दिया नहीं। ये नहीं कहा कि एक नेकी छोड़ के जा रहा है 10 नेकी। कैसे लोग कहते हैं सलाम अलैकुम तो 10 नेकी मिली, मौलाना सब लोग अच्छा बोलेला, और नेकी छोड़ के जा रहा है मुसलमान, जवाब भी नहीं देता। अगर सलाम कर भी दिया तो जवाब भी नहीं देता, चला जाता है, क्योंकि उसके दिल में फिरका है, दिल में फिरका है। आप उसको निकाल के रखें। नमाज वजीफा कुरान यही दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला फर्ज सवाल करेगा। अपने नबी को नहीं छोड़ा, कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए, कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पूरा पढ़ डाला। ए अल्लाह ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे, फिरके में रह गई जा, अल्लाह चल लेनी जा, छोड़ दे बटिया, आधा छोड़ के उन्होंने के कोह के कहली बटिया ना। नमाज जाएगा, कुरान जाएगा, वजीफा जाएगा, तेरे अमाल तेरे साथ जाएंगे। इन्नमल अमाल बिन्नियास, अमल का दारो मदार नियत है। खुलूस नियत के साथ इस पाक मजलिस में बैठेंगे इंशाअल्लाह। मुर्शिद कहते हैं बरसा बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। ये ऐसी मजलिस है, पहले कहता है वजू करिए और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के तब पाक मजलिस में बैठे। अगर वजू टूट जाए तो उठ के बना ले। आपने मजलिस की कदर कर दी, आपने मुर्शिद की इत्तबा कर दी, आपने मुर्शिद का हुक्म मान लिया। आज देख लें कितने क्या नाम है, 1 महीना बिहार में मजलिस, आज तक मजलिस चल रहा है। 1 महीना थे बिहार में, पूरी दौड़ा पर मजलिस है। एक दिन खाली जुमा रेस था, 1 महीना चला दबा के। कैसे मुर्शिद जो है पूरी इलाके को बांध के रखा। आप माने उसको, हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास बैठे हैं, सुन लें, उदास बैठे हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों उदास हैं। कहा कि अल्लाह बहुत सारी उम्मत तो 100 साल 200 साल जिंदा रही, मेरी उम्मत तो 60 से 65 साल में सिमट जाएगी। कितनी इबादत करेगी कि उसकी बराबरी करेगी। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत लैलतुल कद्र की रात जो बीत गया ना आगे आ गया, सबे कदर की रात जो बीत गया, और जो है उठ करके एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लेगी, 70 साल बिला रिया इबादत का सवाब दूंगा। बताइए नबी की उम्मत के लिए इतनी अल्लाह ताला परेशान है और उम्मत बांटने में परेशान है। बांट के क्या मिली हैं, बांट के कुछ ना मिली, सट के मिली। इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर हैं। इसलिए आप पूरी अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे के बारे में सुन ले। कलमा की मिसाल ऐसी है, खजूर का जड़ जमीन पर और तना आसमान पे। मुर्शिद ने रखा वजीफे में, देख ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए हमजा, जिसने एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न
मोहम्मदन अब रसूल पढ़ ली, वो क्या नाम है, जन्नती हो गया। क्या कहा, जन्नती हो गया। ये ना कहना कि मुसलमान हो गई, जन्नती हो गया। जमाने मुबारक से निकली है। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु गमछा उड़ाते हुए जा रहे हैं, उधर से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। हमजा बहुत खुश हो, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे से कहा, बहुत समझाते नहीं मारते, एक थापी लगाया पकड़ के ले जाते हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कहें वो हक है, अगर लोग जान जाएंगे तो मस्जिद वीरान हो जाएगी, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, कुरान पढ़ना छोड़ देंगे। तो क्या कहा, अरे उमर जो आज क्या नाम है हमजा बोलता है, अरे अरे हमजा जो आज उमर बोलता है वही हक है, लेकिन जबान मुबारक से निकली हुई बात है, ये अंदर ना जाए। इसलिए आप नमाज कुरान वजीफा पूरी अपने मुर्शिद को मान लें। मुर्शिद हमारे हाफिज जी कहते थे, पूरा मजबूती से दामन पकड़े, अगर हाथ से छूट जाने का डर है तो दांत से पकड़ ले। हमारे हाफिज जी बोलते बोलते 26 साल तकरीर कैलो, छहुनिया गिन क्यों ना मानो, एक को बात ना मानो। कहा कि हजरते बड़ा चल रही जे हम चले आए हैं, क्या नाम है, काठमांडू के अंदर ऐसा नहीं मिलता है। काठमांडू के अंदर 6 घंटा तकरीर किया। बता दो, एक को पीस निकाल दो, कहीं हक्कानी अंजुमन छोड़ के कहीं एक पीस निकाल दो। 6 घंटा तकरीर किया, एक गिलास पानियों ना पियो, एक गिलास पानी तक नहीं पिया हो सकता। 6 घंटा खड़ा होकर बोलता रहा। यहाँ तो मसनत चाहिए, कुर्सी पर बैठ जाते लोग और नहीं तो भाषण दे लगता। भाषणे बा गलत तो रो, जो हक है वो हक है। नहीं, मुर्शिद कहता है खड़ा होकर बोलने का। खड़ा किया 6 घंटा, और मुर्शिद भी 6 घंटा हुजरे मुबारक में खड़ा रहा, टहलता रहा। हाँ हाफिज साहब क्या बोल दिया, टहलते रहे। मुर्शिद इधर मुर्शिद टहल रहा है, उधर मुरीद जो है अपना स्टेज पर पूरा ताप रहा है। नहीं, आज मुर्शिद की कोई ये नहीं करता, वजीफा लिया और पीछे पड़ गए, इधर उधर करना नहीं मेरे भाई। ले लिया पूरी इस पर अमल करके दुनिया से चले जाएं। अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे वजीफा दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे और मुर्शिद की पूरी मोहब्बत अता फरमा दे। हकानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कलाम करीम रहमत लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि दुरियात मज़वाज व सहबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख ले आज की नस्ल क्या है, माँ बाप के साथ कैसा सलूक है। माँ बाप तेरे लिए सब कुछ है। माँ बाप अगर नाराज हो जाएगा तो अल्लाह का अर्श हिल जाएगा, पाया हिल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं ऐसा की नमाज पढ़ रहा होता और आके मेरी माँ कहती ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज तोड़ के उससे बातें करने लगता। ये जान ले, नमाज क्या नाम है, माँ बाप का इतना बड़ा मर्तबा है। देख लें, एक जो है मूसा अलैहिस्सलाम, एक माँ दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी जियारत करा देना। उनके बेटा हंसता था, ए माँ ये कैसे होई? कहा ना दुआ में ताकत बा, यहाँ तो दुआ करे खातिर हाथे नहीं के करते गिर जाता, नहीं दुआ जरूरी नहीं के ना तो का गए बड़ा मस्जिद में है ना। मेरे भाई देख ले, दुआ कर रही है माँ अपने औलाद के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं, मुक्तसर में पहुँच गए। वहाँ वो कटर का काम करते थे, मुर्गी काटते थे। दिन भर मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे, हे अल्लाह हमको कहाँ भेज दिया। उनकी माँ बूढ़ी थी, यहाँ तो माई एक गिलास पानी मांगे तो तेवर चढ़ जाता। ए बेटा तनी पानी दे दो, बढ़िया ट्रैक्टर बोल रही, देख लो ना करबो ना एजे रह जाई।
तो हर रुपया पैसा धन दौलत सब रह जाए। अगर माई चल जाई नाराज तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। देख लें कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम। अब उनका औलाद जो है वो इतनी बूढ़ी थी कि एक भी मुंह में दांत नहीं था। और जो है रात को जब पहुंचते अपने घर, हकानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सवाइल सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिही व अहलिही ज़ुरिय्यत व अज़वाज व सहबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैतु सल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाह सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और रात को अपनी माँ को अपने मुंह में कूच करके लुकमा बनाते, तब अपनी माँ के मुंह में डालते। उनकी माँ खा लेती। कहा बेटा, कहा तुम भी खा लो। खा लेते। कहा खा लिया? कहा हाँ माँ। दरवाजा बंद कर दो, अब बत्ती बुझा दो। और बत्ती बुझा देती है। उसके बाद अपने आंचल को उठा के यही दुआ करती, ए अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी जियारत करा देना। अब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। मुख्तसर में शाम हो जाती है। कहा कि भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, अब कहाँ जाऊँगा। कहा कि चलिए मुसाफिर ना है, आप मेरे यहाँ मेहमान हो जाइए। ले जाते हैं अपने घर। अब जो है जब रात हुआ, कहते हैं वो कि अगर मेरे साथ खाना है तो बाद में खाएंगे, नहीं तो आप अकेले खा लें। कहा कि वो क्यों? कहा कि उसके बाद वो बताते हैं, जाते हैं अपने माँ के यहाँ और दरवाजा क्या नाम है वो बाहर रह जाते हैं। उसके बाद जो है खाना कूद करके लुकमा बनाया, उनके मुंह में डाल के पूरा खिला देते हैं। कहा कि तुम भी खा लो और दरवाजा बंद कर दो, बत्ती बुझा दो। और यही दुआ कर रही, ए अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम बाहर बैठे हुए सुन रहे हैं। कहा ए अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी जियारत करा देना। उसके बाद कहते हैं कि भाई तुम्हारी माँ से मैं मिलूंगा। दरवाजे खुल जाता है, जाते हैं तो कहते हैं ऐ माँ तेरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। देख ले मैं मूसा हूँ और रहा जन्नत की बात, तेरा बेटा मेरे साथ जन्नत में होगा। ये माँ की दुआ है। आज माँ भी दुआ करने के लिए राजी नहीं। खुद दे खाली बा, खुद दे खाली बा। बाबो नमाज नहीं खे पढ़त, मैयो नमाज नहीं खे पढ़त हैं। बताए आप पीर भाई हो गया, नमाज न पढ़े पीर भाई हो गया, वजीफा न पढ़े पीर भाई हो गया, माँ बाप की खिदमत न करे तो क्या फायदा है मेरे भाई। मुर्शिद बार बार कहता है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, माँ बाप के साथ पूरी उसका हक अदा कर देना। क्योंकि माँ तुमको 9 महीना 10 महीना पेट में रखा और बाहर आए तो खाना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, यहाँ तक कि मदरसा दिया। और यहाँ तक कि जब नौकरी हो गई तो आप क्या कहते हैं, अब हमारा मुझसे माई का भार ना उतरे। काहे भाई काहे? अब जब ओकर टाइम आई तो तू लेके चल जी बदिल्ला नगर, तो लैका वो फसड़ जाई। हमन का देख के आइल बटिया उहे लाइन रहल हमनों का, ए बेटा पढ़त वो पढ़त थक गई। काहे कि माई बाबा का अमाल अपनी औलाद को पड़ गया। इसलिए अपने साथ पूरी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें हक़ानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सवाइल मिन सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिही व अहलिही ज़ुरिय्यत व अज़वाज व सहबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैतु व सल्लम मुबारक व रहमत अला सय्यिदना इब्राहीम व
वारानी सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रिज़्क़ के बारे में सुन ले, कहते हैं ना कि बड़ा मेहनत से खिलाई ले जा, ना भाई अरे अल्लाह खिलाता है, ना ही बड़ा मेहनत साइकिल चला के जाइला है करके जाइला। देख लें सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह हम आप अगर हुक्म दें तो आपके बंदे को मैं एक दिन 1 महीना खिलाऊंगा। कहा है सुलेमान ये तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है। कहा कि नहीं आप हुक्म दें, यहाँ तक कि 1 हफ्ता 1 दिन 1 टाइम पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐ सुलेमान ये तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है, लेकिन नहीं मानते हैं। कहा कि 1 टाइम दे दें अल्लाह। कहा ठीक है जाओ बनाओ, शुरू कर दो, बनाना शुरू कर देते हैं। कई मील में दस्तरखान बिछा दे रहा हूँ। एक मछली आई, एक मछली आती है। कहा कि ऐ सुलेमान हमको खाना खिला दे। कहा कि ना कह आदमी कि सबके आ जाए दो। कहा कि ऐ सुलेमान अल्लाह जब हमको भूख लगता है ना अल्लाह खिला देता है, ना कहला कि इतना मिनट रुक जा, खिला देता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई खिला दो। जितना खाना बनाए थे वो मछली खा गई, अकेले खा जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान है। वो मछली कह भी रही है ए सुलेमान ऐसा ऐसा लुकमा अल्लाह ताला दिन भर में 3 लुकमा हमको खिलाता, अभी एक कोना खाली भी है मेरा, एक कौन भरेगा। खट से सजदे में चले जाते हैं। कहा अल्लाह बेशक रिज़्क़ आपका है, जिसको चाहे वही खिलाएगा, हम और आप नहीं खिलाएंगे। एक हम और आप तो जरिया हैं और कुछ नहीं है। अल्लाह चाहे तो भी खिला पाएंगे। इसलिए पूरी नमाज के साथ, कुरान के साथ, वजीफे के साथ, माँ बाप की खिदमत के साथ पूरी दुनिया अमल करें आप। इसलिए हकानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइलन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हलातल अज़रियात व अज़वाजिहि व सहबिहि औलिया उम्मतिन अजमईन अम्मा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख ले औलिया के बारे में सुन ले। लोग कहते हैं औलिया क्या करे, कहें ना भाई औलिया हक है, औलिया ना रही तो दुनिया ना चली हैं। अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं गली में, बादशाह की लड़की छत पर खड़ी है। देख लें बादशाह की लड़की छत पर खड़ी है। लोग कहते हैं कि जब देखते हैं तो लोग प्यार हो गया, बहरहाल वो दूसरा चीज देख रहे हैं। कहते हैं जाके बादशाह से कि मैं तुम्हारी लड़की से निकाह करूंगा। कहा कि लो ये तो पागल आ गई, परेशान है बादशाह, जान रहे कि मानेगा नहीं। कहा कि एक मेरा शर्त है, अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह कह रहा है एक मेरा शर्त है। कहा कि 100 चली लेकिन शादी करेंगे हम। देख लें अल्लाह का औलिया उस लड़की से क्या देख रहा है मेरे भाई। उसके बाद जो है कहा कि एक लाल है उसका जोड़ा ला दे। सोचा कि पीर फकीर कहाँ से लिए, अल्लाह का औलिया तो हाथ बढ़ाई चल रही हुकुम बा, लेकिन करी ना, नहीं तो के भरे के वही यो बतिया नवा ऐसा ना करेला, नहीं तो एक बार निगाह उठाई तो कामे हो राजी। देख ले कर रहा है। उसके बाद कहा कि इस लाल का जोड़ा ला दे। कहा कि देता है बादशाह। गया समुंदर के किनारे। लोग कहते हैं कि शिरीक का शिरीक है भाई, शिरके जाने लगे मतलब वो जाने ला, खाली शिरीक कह के चल जाते हैं। देख लो उसके बाद जो है कहा कि ठीक है। गया समुंदर के किनारे, वो अल्लाह का दोस्त जाता है। क्या कहा, ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा। एक ताड़ ऊपर गया, ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा। 2 ताड़ ऊपर गया, तीसरी बार कहा ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा। 3 ताड़ ऊपर गया। कहा उसके बाद उस अल्लाह के दोस्त ने क्या कहा, ऐ समुंदर तुम मेरे हुक्म से सूख जा। बस सूख गया।
सूख गया मेरे भाई। अब उस लाल जितना लेना था लेके आया, एक पोटरी लेके अला। जब पहुंचना बादशाह के हैं तो बादशाह हंसने लगा। क्या हंस रहे हो बादशाह? कहा कि वो लड़की तो मर गई, वो लड़की मर गई, जनाजा मनाजा सब हो गया, दफना कफना दिया गया। कहा कि ये कैसे होई, ये ना हो सके। कहो तो वो किस शिरिक बात देख लो। कहा ये नहीं हो सकता। हाँ चलो कब्र दिखा दो। जाता है, कब्र दिखा दिया, वो कौन हुआ, जा। पहुंच गया, मगरिब बांध गया, कब्र को खोद दिया और उस लड़की को उठा के बैठा दिया। कहा कि तुम यहाँ के सोइए, तुमसे मुझे निकाह करना है। बैठा दिया, यहाँ तक कि कब्र से निकाल के बाहर बैठा दिया। उसी कफन में उसको सजा देता है वल्लाह का दोस्त। और फिर गया और कहा कि बैठ, यहाँ निकाह हुई तबे न हुई, नहीं तो काम गड़बड़ा जाई। यहाँ तक काजी के कर और निकाह के कर। कहता कि है काजी लैकवा के बड़ा माने लो, सुन ले जा सब गुंगी हुई। क्या नाम है, जब तक निकाह नहीं हो जाता है लड़के वाले का कोई हक नहीं है, ये जान लेना। कहते हैं ना कि काजी लेके आओ, लोग लेके आवता लड़का वाला, और काजी लड़की वाला का न होला कि लड़का वाला का होला। काहे कि लड़किए से इजाजत लेवे के बाद कह दी नहीं तो क्या करबो, कह दी नहीं तो कामे बगैर जी खुद चली वो भागे लगबो। नहीं, कहता है कि नहीं हमार काजी ना मेरे भाई, जब तक निकाह नहीं हो जाता है लड़के वाले का कोई हक नहीं है। आपने अगर उससे इजाजत ले लिया तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद वो अल्लाह का दोस्त गया काजी के पास, जो निकाह पढ़ाया हुआ होता है इमाम साहब। जाते हैं, दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि नाम लेते हैं, बाहर निकलता है हकानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम करीम रहमतन लिल आलमीन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो है वो इमाम साहब बाहर निकलते, हाथ पकड़ लिए, कहा कि चलिए, लेके जाने लगे। गांव से बाहर हुए, आप सोच रहे हैं कि कहाँ जा रहे, धक धक मारता। ले गए कब्रिस्तान के यहाँ पहुँचा दिया। कहा ई कौन बात बा। जब कब्रिस्तान के ग्राउंड में घुसते हैं तो इमाम साहब क्या देख रहे हैं कि लड़की तो बैठी है, दिखा रहा है अल्लाह का दोस्त, देख ले। कहा उसके बाद जो है बहुत परेशान है, बस लड़की कहती आइए, इमाम साहब हम ही हैं। बैठ जाते हैं। कहा कि रुको अभी 5 आदमी और लाएंगे, गवाही शहादत चाहिए ना, ऐसे निकाह ना हुई। फिर 5 आदमी लाते हैं, मुख्तसर में निकाह हो गया। अब जो है काजी साहब कहते हैं कि हमार हक दस्तूर चाहिए। हाँ मिली, तोहार मिली भाई, पूरी मिली की बिल्डिंग पिटा जाएगी। कब्र की मिट्टी उठाया अल्लाह का दोस्त, उनके मुंह मुट्ठी में डाल दिया। कहा कि इसको बंद कर लो, ठीक से ले जाना, गिराना मत, ये भी कहा। लेकिन वो तो सोचना कि कब्र का मिट्टी हो। अब उसके बाद आधा गिराए पहुंच गए, कदियाइन वहाँ खड़ा बटिन गेटवे पर, गेट पर ही खड़ी हैं। कहा कि मेरा हक दस्तूर दीजिए। कहा कि लो ये कब्र का मिट्टी तो मिलल बा, डल्ला हाँ तो हीरा मिलल, हीरा मिला। अब परेशान है। कहा कि ई का हमको तो नहीं। कजियाइन कहने कि एक बार और चल जा, लालची बंदा गिरफ्तार तो क्या करेगा परवरदिगार, कुछ ना मिले, लालची देख लो। कहा कि ठीक है जाते गैलो, फिरो तो कहना कब्र की मिट्टी ले ले। तुमसे कहा तो तुम तो सोचा कि कुछ और है। अल्लाह का औलिया की बात है मेरे भाई, दिखा रहा है। मुख्तसर में उस लड़की को लेके जंगल में चले गए, उससे 2 औलाद हुआ।
दो औलाद हुआ, उस नस्ल से प्यार किया था, उस लड़की से नहीं। वो सोचे थे कि मेरा नस्ल इस लड़की के साथ है तो दुनिया से कैसे जाएगी, उस नस्ल को दुनिया में आना है, इसलिए उससे शादी किया। वो दो नस्ल दुनिया में आए। उसके बाद जो है बादशाह जाता है, शिकार खेलते खेलते वहीं पहुंच गया, देख रहा है ताज्जुब की निगाह से, तो लड़की कह रही आइए बाप जान हम ही हैं, आइए हम ही पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो भी आ गए, कहा कि ये तेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है, मैंने इसी से प्यार किया था कि तेरी लड़की के साथ मेरा नस्ल है, इस नस्ल से मैंने प्यार किया। अब जो मेरा काम था मैंने कर दिया, अब तेरा परवरिश करना तेरा काम है। हक हक करके वो चले गए। अल्लाह के दोस्त, ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफीक हैं। मेरा मुर्शिद भी अल्लाह का दोस्त है, हक है, हक्कानी अंजुमन हक है। हकारी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक अल-अम्र करीम रहमतल लिल आलमीन सफ़ाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हलवतुल अजरियात व वसाबी औलिया उम्मतिन कमा सल्लैत सल्लम तुम्हारे दौलहिम सय्यिदना इब्राहीम वाला सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, देख लें अल्लाह का औलिया कितनी बात कर झुटलाएंगे मेरे भाई हैं। मेरा मुर्शिद जो है क्या नाम हक है, क्योंकि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को किसने भेजा, किसकी बात का इनकार है मेरे भाई, किसने भेजा? मुर्शिद जो है वहां से बुला लिया मुरीद को, यहाँ ये नहीं, आज हम लोग नहीं माना, उसकी तरह कौन आलिम था हैं? लेकिन नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे मुरीद का क्या होगा? आज हम लोग भी वही करते जो जमाना कर रहा है। दे दिया वजीफा, हक है 2 से 3 मिनट और नहीं तो 5 मिनट, मार पूरा नेकी भर देता मुर्शिद। सूरह फातिहा पढ़ेंगे 20 पारे का सवाब नहीं, 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, एक खत्म कलाम पाक का सवाब। फलक और नास पढ़ने से भूत प्रेत आसिफ से आदमी बचता है। हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। एक बार हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ता है इंसान, उसको 300 दरूद का सवाब मिलता है। अब क्या चाहिए मेरे भाई? पढ़े, दुनिया का ना सुने, पूरी लेके जाए दुनिया से। जो जिंदगी गुजर गई है उससे तौबा कर ले, और जो जिंदगी बच गई है इसी वजीफे में लगा के अपने आप को मौत के घाट उतार दे। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक औरत है, देख ले बोलने में गलती होगा तो माफ करेंगे। एक औरत है, कह रही है मूसा क्या मेरे नसीब में कोई बच्चा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल बताएंगे। जाके अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाते हैं, कहते हैं कि उसके नसीब में बच्चा है। अल्लाह कहा कि रजिस्टर निकालो, रजिस्टर निकालते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये तो खाली है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खाली है तो खाली है, खाली है तो खाली है। फिर आते हैं, वो औरत सवाल करती है अरे मूसा क्या मेरे नसीब में कोई बच्चा नहीं? कहा कि हाँ तेरे नसीब में कुछ नहीं है। अल्लाह भी कह दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया तेरे नसीब में कोई बच्चा नहीं है। अब जो है वो औरत चल देती है, कहा कि चलते हैं कहीं तन्हाई अख्तियार करके इबादत करते हैं, जब मेरे लिए दुनिया में कुछ है ये नहीं है तो कम से कम अल्लाह की तलाश में लग जाएं। वो औरत जा रही है, एक पहाड़ी पर एक अल्लाह का दोस्त बैठा है मेरे भाई, कह रहा है और सुनत क्या बात है? कहा कि मैंने मूसा से कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे से कह दिया। कहा कि बैठ जा। वो अल्लाह का दोस्त क्या कह रहा है? अल्लाह इसको एक औलाद दे दे, एक औलाद दे दे। अल्लाह एक नहीं है तो 2 दे दे, अल्लाह 2 नहीं है तो 3 दे दे, 3 नहीं है तो 4 दे दे, और नहीं तो 5 दे दे। मुंह पर हाथ रख दिया औरत ने, उसको 5 औलाद हुआ, 5 औलाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी रास्ते से बहुत दिन के बाद गुजर रहे हैं। औरत का मुंह तो डायरेक्ट बोलिए दी ठाई से कह भी दिया मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। कहा कि ये मूसा ये मेरे औलाद हैं,
देख ले, मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हो जाते हैं, अल्लाह मुझे दुनिया में क्यों रुसवा किया जाता है। कहा कि ए मूसा इधर आओ, बुलाते हैं, एक प्लेट दिया, एक चाकू दिया, छुरी दिया, कहा कि हमको इंसान का गोश्त चाहिए। अरे मूसा हमको इंसान का गोश्त चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में घूम डाले, केहू देवे खातिर तैयार नहीं के, गोश्त के दे भाई काट के, गोश्त कौन देगा। सारे पूरी दुनिया में घूम डाले, फिर उसी पहाड़ी पर वही अल्लाह का दोस्त बैठा हुआ है जिसने कहा 5 औलाद दे दे अल्लाह। पहुंच जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, कहा कि क्या नाम है, मूसा बहुत परेशान हो। कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मांगा है। कहा कि लाओ, प्लेट दे दिया, छुरी दे दिया, सारे जिस्म से काट के उस प्लेट में रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम लेके जाने लगते हैं। कहा कि ए मूसा इधर आओ, पता नहीं किस जगह का गोश्त अल्लाह ताला पसंद करेगा, भाव का गोश्त बाकी है, यहाँ काट दिया, रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, गए, कहा अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाते हैं। कहा कि ए मूसा मैं उसकी बात न मानूं तो किसकी बात मानूं, तुम भी इंसान था, तुम भी अपने बदन से गोश्त दे सकता था, इतना कहनाम था। मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं। कहा अल्लाह मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ। कहा जाओ, वहीं बैठा हुआ है। फिर जाते हैं, सवाल करते हैं, ऐ बंदा तेरे बदन में दर्द नहीं होता। कहा कि ए मूसा ये बॉडी किसने बनाई। कहा कि अल्लाह ताला ने बनाया। अगर मैंने गोश्त दे दिया तो मैंने कौन सा एहसान किया, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, तो इससे बड़ा कोई एहसान नहीं है। ये है अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रफीक, अल्लाह के मानने वाले हैं। हम कहते हैं कि ये औलिया 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 ना रही तो दुनिया ना चली, ना चली तुरंत दाएं तो चली जमीन में। इसलिए आप उसकी तवा करें। मेरा मुर्शिद हक है, अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, माँ बाप की नाफरमानी से बचा दे। अल्लाह माँ बाप से मोहब्बत अता फरमा दे। दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत बा। लोग कहेला कि दुआ से जन्नत मिली, तेरी नापाक जबान दुनिया में काट ली जाएगी, पता नहीं चलेगा तुम्हें। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दुआ के बारे में सुन ले, हकारी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम रहमतन लिल आलमीन समान मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहला दुनियात मदवाज मसाबी औलिया अहमदिन मइन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना इब्राहिम व अला सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उमर फारूक रजी अल्लाह दुआ के बारे में सुनने लोग कहते हैं दुआ से क्या जन्नत मिलेगा। हाँ, दुआ खातिर राजी नहीं। दुआ के लिए देख लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अरे बिलाल मैं दुआ कर रहा हूँ, तुम आमीन कहना, तुम आमीन कहना। आज आमीन भी कहने पर लोग नहीं राजी हैं। कहते हैं कि आमीन किसे कहाँ मिली। एक बार इंसान आमीन कहेगा, अल्लाह ताला उसकी 10 गुनाह माफ कर देगा, 10 दर्जा बुलंद कर देगा और 10 नेकी लिख देगा। कटे भाई 30 थे, हाँ 30 छोड़ के जाते हैं, जा खाली कहेगा अल्लाह रब्बना आमीन, आमीन को आमीन, लेकिन ना माने खातिर तैयार नहीं के। काहे के में फिरका घुस गिल बा, इनमें दिल में फिरका घुस गिल बा, फिरका निकाल के रखो। फिरका घुस जाए ना तो कहाँ जीवो कोनो समझ में ना आई तोरा। इसलिए पूरी नमाज वजीफा कुरान पूरी करें आप। देख ले दुआ के बारे में सुनने बात घूम गई। हाँ, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, उधर से शराबी शराब पी करके आ रहा है और दोनों हाथ में लिए हुआ भी है। जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है तो दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, अल्लाह मैं उमर की सजा से बच गया तो मैं शराब का पीना छोड़ दूंगा। अब जो है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब सड़ जाते हैं, वो छुपाने लगता है। कहा कि भाई निकालो, क्या छिपा रहे हो। कहा निकालता है तो क्या लिए हो भाई। कहा कि मैं तो इसमें दूध लिया हूँ भाई।
अब जो है कहा कि जब दूध लिए हो तो क्यों छुपा रहे हो, इसको गिराओ। जब गिराता है तो उसमें से गरम गरम दूध गिर रहा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि ऐ उमर, इसने मुझसे दुआ किया इसलिए मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। ये है दुआ। हम कहते हैं दुआ से काम मिलेगा ना मेरे भाई, दुआ करें। तनी सा लोग नमाज पढ़े लागत है न तो कप्तान हो जाता है। कहा हुई नमाज हमारे हाफिज जी कहत रहना, लेकिन ना बोलो, कहत रहना पूरा पूरी दिल से कोई काम मुर्शिद का हुक्म मान लिया वही कामयाब है। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म मान लिया, कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया से उठा दिया, जिसने करम नाशा की रवानी को बदल दिया। सारे को जितने लोग हैं, जितने पीर भाई हैं, 4 ठोकुम नमाज वजीफा कुरान माँ बाप की खिदमत। लेकिन मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को 5 चीज मिला। किसी को मालूम है? 5 चीज मिला। 5वां मालूम है तो बता दे जा। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को 5 हुक्म हुआ। 5 थे, सारे को 4 हुक्म दिया मुर्शिद, और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को 5 हुक्म दिया। 5वां जो है रोजा दिया। अरे मौलाना इदरीस बरहमास रोजा रहना, आज तो 1 महीना में फाट जाते नहीं जा। आय हाय आय हाय कारे आए रे, 1 महीना में फट गई नहीं जा। आज जो उसके दिल क्या रूह जो है बताएं, क्या मन नहीं था। कितना उम्र रही? 50 साल ढेर रही तो इतने न रही, लेकिन मुर्शिद के हुक्म मान लिया। जान रहा था जिसमें मुर्शिद राजी उसमें हम भी राजी, तब तो कामयाबी। 5 क्या नाम है, बरहो मास रोजा रहते थे। 5 दिन रोजा हराम है, हम तो 4 ही दिन जानते हैं, 5वां नहीं मालूम। आज तक सोचते रहे कि 5वां कौन है। 5 दिन रोजा नहीं रहते थे। हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या ना मेरे भाई, पूरा पूरी अपने मुर्शिद के इत्तबा करे। एक पीर भाई अपने मुर्शिद से सवाल कर रहा है, मेरे भाई बिहार का पीर भाई था, बिहार का पीर भाई था, कह रहा है अपने मुर्शिद से, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से कह रहा है कि हजूर आप चले जाएंगे दुनिया से तो मैं आपकी जियारत कैसे करूँगा, आपसे बातें कैसे करूँगा, आपसे मुलाकात कैसे होगी। 3 सवाल किया। कहा कि ये फलाने एक कोई बात नहीं, मर गया तो चला गया। कहा कि ना हमार मुर्शिद ना जानो, हमार मुर्शिद हमारे साथ में हूँ। ये देख ले पीर भाई कैसा है, कह रहा है अपने मुर्शिद से, सवाल कर रहा है कि हजूर आप जब चले जाएंगे दुनिया से तो मैं आपसे बातें कैसे करूंगा, आपकी जियारत कैसे करूंगा। एक ठवार का भूल गए। उसके बाद जो है कहा कि नहीं मानेगा। कहा कि एस चाहे नो, हाँ चाहे नहीं। कहा कि ठीक है नहीं मानेगा। कहा कि ना। उसके बाद मुर्शिद ने क्या कहा, कहा कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तुम हज के लिए जाओगे तो मैं मस्जिद नबी में अगली सब में दाहिनी तरफ मिलूंगा। मुर्शिद से कह रहे हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तक कि दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। वो जो है पीर भाई नियत कर लिया कि मैं हज के लिए फार्म भरूंगा, पहले अपने मुर्शिद की जियारत करूंगा तब अपने सरकार की जियारत करूंगा। ये है पीर भाई, देख ले हकानी दरुद से। अल्लाह बदल मारी कलाम गरीब रहमत लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व हनातुल अजरियात मजवाज व साहबे औलिया हिम्मतिन में कमा सल्लैत सल्लम तबारक व रहमत सय्यिदना इब्राहीम सैयदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्म भर दिया, यहाँ तक कि मुख्तसर में पहुँच गया। वहाँ पहुँच जाता है, जाकर के देख रहा, पहुँच गया मस्जिद नबी में, देख रहा कि अगली सब में दाहिनी तरफ मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। खड़े हो जाते हैं, सलाम कलाम हुआ। मुर्शिद ने क्या कहा है, फलाने इलाके का क्या हाल चाल है। मुर्शिद मरने के बाद भी अपना इलाका देख रहा है, मेरे भाई आपका चाहिए, लेकिन मुरीद मानने के लिए राजी नहीं है। माने इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। मौलाना सुफिया जानगाची रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक हाजी जाता है,
हाजी जाता है, सवाल कर रहा है मुर्शिद से, कहा हजूर मेरा आज फ्लाइट है, मैं जाऊंगा हज के लिए, दुआ फरमा दें कि मेरा पूरी हज हो जाए। कहा कि हाँ मौलाना ठीक है जाओ, लेकिन एक मेरा हुक्म मान ले। कहा कि हाँ 100। कहा कि एक मिट्टी का ढेला ले लेना, यहाँ तक कह दे कि आप आए तयम्मुम बरखात ना हुई, बरखात चलो मुर्शिद का हुक्म बा, मुर्शिद का हुक्म है तयम्मुम, हमेशा वजू से रखता है मुर्शिद। जहाँ पानी मिला वजू कर लिया, नहीं मिला तयम्मुम कर लिया, वजू से हो गए, हमेशा रखता है वजू के साथ मुर्शिद। लेकिन हम लोगों को मिलेगा ही नहीं, कहे कि हमन का मौलाना ही जब बड़का कह दीजिए कि अब आए तयम्मुम बरखात देख लो, दिखावा था मुर्शिद अपने मुरीद को। मौलाना थे, मौलाना साहब थे। कहा कि मौलाना एक मिट्टी का ढेला ले लेना। जाते हैं रख दिया, कहा कि अगर बच जाएगा तेरा और नहीं तो एयरपोर्ट पर ले लेगा तो उसका। पहुंच जाते हैं तब वो के लिए फरिश्तों ना छुई, अल्लाह का औलिया का हुक्म हाथे ना लगाई। यहाँ तक कि पहुंच गए एयरपोर्ट, कहानी जहाज में बैठ गए, जहाज जो है फ्लाइट जो है उड़ जाता है। 1 घंटा या 2 घंटा चला, जहाज का पानी खत्म हो गया, असर का वक्त हो गया, नमाज जा रही है, मुरीद परेशान है। कहा कि अल्लाह लगता है कि नमाज चला जाएगा, सोचते सोचते लगा कि नमाज जाए, तब याद आया कि मिट्टी के लिए है, मुर्शिद का हुक्म है, कर्ज से निकालते हैं। निकाल के देख के रोना शुरू कर दिया, हिचकी बन गई। अब सोचते हैं टाइम चला जाएगा, जल्दी जल्दी तयम्मुम किया। बगल वाला हाजी क्या कह रहा है, हाजी हमको भी दे दे। बगल वाला हाजी क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे। बगल वाला हाजी क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे। अब जो है जितने जहाज में बैठे हुए थे सारे के नमाज को मुर्शिद ने तयम्मुम के जरिए बचा लिया, वरना नमाज कजा हो जाती तो कितना बड़ा सजा मिलता अल्लाह ही जानता है। उसके बाद हज करके आते हैं मौलाना साहब, जाते हैं मुर्शिद से मुलाकात के लिए। मुलाकात करें, मुर्शिद देख के जो है हंसते हैं और ये देख के रोना शुरू कर दिया। इतना रोया कि हिचकी बन गई। ए मौलाना क्यों रो रहे हो? कहा कि तेरा हज नहीं हुआ, यार काम छूट गया। कहा कि नहीं हजूर, मेरा मुर्शिद जहाज के पानी को देखता है। कहा ए मौलाना आज समझे हो, मुर्शिद दिल की बात को जानता है, ये हक है, इसलिए आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह नमाज वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह मेरे मुर्शिद का जो हुक्म है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे। दुआ करें हक़ानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मालिक करीम रहमतन लिल आलमीन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व रहमतुल अजरियात व सहाबिही औलिया मदीन कमा सल्लल्लाहु वसल्लम बारिक व रहमत सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।